हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी लर्निंग। आज मैं आपको क्लास 10 की एनसीईआरटी इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड का सेकंड पार्ट करवाने जा रही हूँ। आई होप कि आपको इसकी फर्स्ट पार्ट की वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपने उसको देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। हमने लास्ट लाइन में क्या पढ़ा था कि उसकी जो कॉर्न होती है वो पूरी ख़राब हो जाती है। जो उनकी रात होती है वॉज अ सोरोफुल वन, बहुत ज़्यादा दुखी भरी होती है। ऑल आवर वर्क आर फॉर नथिंग, उनका जो भी काम होता है वो सारा का सारा वेस्टफुल हो जाता है और कोई भी उनकी हेल्प करने के लिए नहीं होता है। एंड इस साल उनको क्या रहना पड़ेगा, हंग्री रहना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था एंड हमने इसके ओरल कंपनसेशन के ये जो क्वेश्चन आंसर्स थे ये कर चुके हैं हम डिस्कस। आगे, बट इन हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द विलेज, मगर वो लोग जो उस मिडल ऑफ द विलेज में सॉलिटरी हाउस से अकेला घर है, उस घर में रहने वाले जो लोग हैं उनके दिलों में देयर वॉज अ सिंगल होप, एक सिंगल होप थी, एक आशा थी हेल्प फ्रॉम गॉड की, कि भगवान की मदद उन्हें शायद से मिल जाए। क्योंकि जब कोई किसी की मदद नहीं करता तब भगवान जो होते हैं हमें सिर्फ उन्हीं का सहारा होता है कि हाँ वो डेफिनेटली हमारी हेल्प करेंगे। सो डोंट बी अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा किसने कहा होगा? ऐसा लेंचो ने कहा होगा। इवन दो दिस सीम्स लाइक टू टोटल लॉस, बेशक यहाँ पे हमारा क्या हो चुका है, बहुत लॉस हो चुका है। रिमेंबर, नो वन डाई ऑफ हंगर, याद रखना कोई भी भूखा नहीं मरता। That's what they say, no one die of hunger. ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि कोई भी भूखा नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हीज वन होप, जो लेंचो था वो पूरी रात भर क्या सोचता रहा, अपनी इसी सिंगल होप के बारे में। द हेल्प ऑफ गॉड, की जो गॉड है वो उनकी हेल्प करेंगे। हुज आइज, जिनकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, हर किसी को क्या करते हैं, इंस्ट्रक्टेड करती हैं। सी एवरीथिंग, और जो क्या कर सकती है, हर किसी चीज़ को देख सकती है। इवन व्हाट इज़ डीप इन द वन कॉन्शियस, बेशक किसी इंसान के मन में क्या चल रहा हो वो सब चीज़ें गॉड को शो हो जाती हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, जो लेंचो है वो एक ऑक्स मैन है, यानी कि एक बैल टाइप का इंसान है। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, और वो क्या करता है, वर्क करता है एनिमल की तरह अपने फील्ड में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, मगर फिर भी इसके बावजूद उसे क्या करना आता है, उसे लिखना आता है। द फॉलोइंग संडे, यानी कि नेक्स्ट संडे को डे ब्रेक पे, यानी कि सुबह सुबह ही बिगिन टू राइट अ लेटर, वो क्या करता है, एक लेटर लिखता है विच हिमसेल्फ वो वुड कैरी टू टाउन, और जिसे वो क्या लेके करेगा, जिसे वो खुद टाउन में लेके जाएगा एंड प्लेस करेगा इन द मेल में। ओके, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये भगवान को पत्र भेजने से कोई कम नहीं है। आगे आता है गॉड, ही रोट, उसने लिखा गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, हम लोग क्या रह जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। दिस ईयर आई नीड 100 पैसों, मुझे पैसों की ज़रूरत है, वो भी 100 की। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं अपने फील्ड को दोबारा बो सकूँ, उसमें अनाज वगैरह दोबारा बो सकूँ। एंड टू लीव अनटिल द क्रॉप कम्स, और हम जब तक के लिए लीव कर सके, जब तक कि क्रॉप्स जो है वो आ नहीं जाती हैं। बिकॉज द हिल स्टॉर्म, क्योंकि हिल स्टॉर्म की वजह से मेरी तो प्रॉपर क्रॉप जो थी वो खराब हो गई, बर्बाद हो गई। सो अब पैसा कहाँ से आएगा, तो लीव करने के लिए भी उन्हें कुछ मनी चाहिए। ही रोट टू गॉड, वो क्या लिखता है, टू गॉड, जैसे कि हम लोग नॉर्मली एंड जब भी हम कोई किसी को लेटर लिखते हैं तो हम उसमें एड्रेस पुट करते हैं ताकि वो लेटर जो है उस एड्रेस तक पहुंचा दिया जाए। बट क्योंकि ये लेटर तो किसको भेजा जा रहा है, गॉड को भेजा जा रहा है, तो ओवेज एड्रेस में क्या लिखेगा, टू गॉड, तो उन्होंने क्या किया, टू गॉड लिख दिया ऑन द एनवलप पे। पुट द लेटर इन साइड एंड स्टिल ट्रबल, उसने इन साइड रख दिया था एंड अभी भी वो क्या था, थोड़ा ट्रबल था, थोड़ा परेशान सा था। वैन टू टाउन, और थोड़ा परेशान सा वो कहाँ चला गया, टाउन में चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस पे जैसे ही वो जाता है, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, वो क्या करता है, एक स्टैम्प लेता है और उसको लेटर पे पुट कर देता है। एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और क्या करता है, उसे मेल बॉक्स में पुट कर देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉय, उनमें से एक एम्प्लॉय जो होता है, हु वाज अ पोस्टमैन, जो क्या होता है, एक पोस्टमैन होता है। सो वो पोस्टमैन जो होता है
ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस। वो क्या करता है, वो पोस्ट ऑफिस में भी अनदर वर्क के लिए भी हेल्पफुल होता है, वो बाकी काम भी थोड़े थोड़े संभालता है। तो वैन टू हीज बॉस, वो अपने बॉस के पास जाता है, लाफिंग हार्टली, और वो बहुत ज़्यादा दिल से, एक तरीके से कहते हैं हार्टली, बिल्कुल खुश होकर हंसना, तो वो इस तरीके से हंसते हैं। एंड शो हिम द लेटर टू गॉड, और वो उसको ये शो करते हैं कि देखिए ये लेटर जो है वो किसको भेजा जा रहा है, गॉड को भेजा जा रहा है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नो दैट एड्रेस। उन्होंने अपने कैरियर में कभी भी ऐसा कोई भी लेटर नहीं देखा था जो कि किसको जा रहा हो, एक गॉड जी को जा रहा हो, जो कि इम्पॉसिबल है। द पोस्ट मास्टर, जो अब ध्यान देना कि यहाँ पे पोस्टमैन अलग है, जो पोस्टमैन था वो उनका क्या था, एक एम्प्लॉय था, ठीक है। अब जो एम्प्लॉय है, पोस्टमैन है, वो किसके पास जाता है, पोस्ट मास्टर के पास जाता है। सो पोस्ट मास्टर अ फैट और एमिएबल फेलो। सो जो पोस्ट मास्टर है वो क्या है, थोड़ा मोटा सा है, और एमिएबल फेलो है। इसका मतलब क्या होता है, खुश मिजाज टाइप का, थोड़ा मिलनसार टाइप का। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसता है थोड़ा, एंड वो भी क्या करता है, फिर ब्रेक करता है अपनी लाफिंग को, यानी कि रोकते हुए, हंसी को रोकते हुए, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, और जल्दी ही, तुरंत ही टर्न सीरियस, वो क्या हो जाता है, वो भी सीरियस हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन द हिज डेस्क, और क्या करता है, जो लेटर होता है उसे अपने डेस्क पे क्या करता है, टैप करता है। एंड कमेंटेड, और कहता है, व्हाट अ फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, मेरी भी इच्छा है, आई हैड द फेथ, कि मेरे पास भी क्या हो, ऐसा फेथ हो, ऑफ द मैन हु राइट दिस लेटर, उस मैन की तरह जिसने ये लेटर राइट किया है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, और जो क्या कर सकता है, कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब होता है पत्र व्यवहार करना, यानी कि जो गॉड के साथ क्या कर रहा है, पत्र व्यवहार कर रहा है, लेटर राइटिंग कर रहा है, ठीक है, मतलब उनसे पत्र में बात कर रहा है, ऐसा इंसान, क्योंकि उन्होंने तो अपने कैरियर में कभी देखा ही नहीं था। सो इन ऑर्डर टू नॉट टू शेक द राइटर्स फेड इन गुड, यानी कि जो लेटर लिखने वाला राइटर जो था, उसके जो विश्वास है वो भगवान पे बना रहे, एंड वो ना शेक हो। शेक मतलब होता है विश्वास टूटना या फिर डगमगा जाना। तो अगर उसको, उसके विश्वास को बचा के क्या करता है, कैम अप विद एन आइडिया, उसको एक आइडिया आता है कि वो इस तरीके से क्या कर सकता है, उसकी हेल्प कर सकता है। तो आंसर द लेटर, मतलब उसको एक आइडिया आता है कि वो क्या करेगा, वो इस लेटर का आंसर करेगा, ठीक है। बट वैन ही ओपन इट, मगर जैसे ही वो इसको ओपन करता है, इट वॉज द एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। इसका मतलब ये कि जब वो उसको ओपन करता है उस लेटर को, तो उसमें ये दिखता है कि उसमें आंसर के अलावा भी उनको और भी इससे ज़्यादा चीज़ों की नीड है, जैसे कि गुडविल या फिर अच्छे विचार वगैरह जो होते हैं, इंक या फिर पेपर, इन सब से भी बढ़ के उसको कुछ चाहिए। और वो क्या है, वो और कुछ नहीं, मनी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि लैंचो को सबसे ज़्यादा नीड किस चीज़ की थी उस वक्त, मनी की रिक्वायरमेंट थी। बट ही स्टक टू हीज रिजोल्यूशन, और वो क्या करता है, अपने रिजोल्यूशन में स्टक करता है। ही आस्क फॉर मनी, और क्या करता है, वो लोगों आस्क करता है, कहता है मनी के लिए, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज से। ही हिमसेल्फ गैव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वो अपनी सैलरी का पार्ट भी देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिग्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और जो उसके बाकी के फ्रेंड लोग होते हैं, वो लोग भी क्या करते हैं, इस चैरिटी वाले एक्ट में क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ये एक्ट फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी जो है वो क्या है, एक दान पुण्य के काम करने के बराबर है। सो वो सारे फ्रेंड्स लोग भी उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। सो इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पैसों। सो उन लोगों के लिए थोड़ा ये इम्पॉसिबल सा था कि एक साथ इकट्ठे होकर 100 पैसों को इकट्ठा करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन अ हाफ, बट वो इस एबल हो जाते हैं कि वो लैंचो को हाफ मनी से थोड़ा सा ज़्यादा दे सके। हाफ मनी यानी कि 50 पैसों से थोड़ा सा ज़्यादा। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, वो क्या करते हैं, मनी को डाल देते हैं एनवलप में, एंड एड्रेस टू लैंचो के एड्रेस पे पहुंचाते हैं। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, और उस लेटर में सिर्फ एक सिंगल वर्ड लिखते हैं, वो भी सिग्नेचर टाइप में,
वो भी क्या लिखते हैं, गॉड। इन क्वेश्चंस को हम जब इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो एक साथ इकट्ठा करेंगे। सो इन क्वेश्चंस को अभी ना करके हम पहले थोड़ा आगे का चैप्टर भी कंप्लीट कर लेते हैं। सो आगे हम आते हैं। The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. So अगले ही संडे की सुबह जो होती है, लैंचो जो है वो थोड़ा जल्दी ही आ जाता है। बिट अर्लियर मतलब थोड़ा जल्दी ही आ जाता है देन यूजुअल यानी कि जो नॉर्मली टाइम होता है उस टाइम से पहले आना। सो यूजुअल टाइम से पहले ही आता है और आस्क करता है, पूछता है किस चीज़ के लिए, कि उसके नाम के लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज अ पोस्टमैन। अब वो जो लेटर लेके आता है वो और कोई नहीं, वो पोस्टमैन ही होता है हिमसेल्फ, खुद से, हु हैंडेड द लेटर, जो उसको क्या करता है, लेटर को देता है उस लैंचो को, टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर, और वहीं पे ही पोस्ट मास्टर भी होता है खड़ा, एंड एक्सपीरियंसिंग, और वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है, इस चीज़ का अनुभव ले रहा होता है। किस चीज़ का, कंटेनमेंट का। कंटेनमेंट मतलब होता है थोड़ी आत्मसंतुष्टि बहुत से लोगों को आती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोस्ट मास्टर था, उसने एक अच्छा काम किया था कि जो एक फार्मर है उसके फेद को बनाए रखने के लिए, ठीक है, उसने क्या किया, उसकी इनडायरेक्टली तरीके से हेल्प करी, जैसे कि जिसमें उसे पता भी नहीं है उस इंसान को कि हाँ उसने हेल्प करी है। सो वो जो उसको आत्मसंतुष्टि मिल रही थी उस टाइम पे, वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। सो कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ अ परफॉर्म्ड अ गुड डिड, जिसने क्या किया था, एक अच्छा काम किया था। लुक ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो उसको क्या करता है, अपने ऑफिस से देखता है। लैंचो शोड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज, जो लैंचो है वो कुछ ज़्यादा खुश होकर नहीं दिखाता है। ऑन सीइंग द मनी, उस मनी को। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, और वो बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। बट ही बिकम एंग्री, मगर वो थोड़ा सा एंग्री सा हो जाता है। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो काउंट करता है मनी को। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, गॉड जो है वो मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वो मना कर सकते हैं। लैंचो वट ही हैड रिक्वेस्टेड, कि लैंचो ने किसी चीज़ के लिए कहा और जो गॉड जी हैं वो उस चीज़ को डिनाइड कर दे, मना कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इमीडिएटली, तुरंत ही लैंचो वेंट अप टू द विंडो की तरफ जाता है। आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक, और इंक और पेपर लेके ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पे क्या करना शुरू कर देता है, अगेन एक लेटर लिखना शुरू करता है। एंड ही स्टार्ट टू राइट विद अ मच रिंकलिंग ऑफ हिज आईब्रो, जैसे कि हम थोड़ा सीरियस होके अपनी आईब्रोज को रिंकलिंग करते, थोड़ा ऊपर से उठा के रखते हैं। सो वो भी कुछ इसी तरीके से थोड़ा सीरियस मोड पे हो जाता है। कॉज बाय द एफर्ट्स, क्योंकि वो क्या कर रहा है, कुछ एफर्ट्स लगा रहा है। ही हैड टू मेक अ एक्सप्रेस हिज आइडिया, और क्या करता है वो अपने आइडिया को, कि उसे ये देख के, लेटर देख के और मनी देख के जो भी आइडिया आया है उसके माइंड में, उस आइडिया को वो एक्सप्रेस करता है इस लेटर में। वैन ही फिनिश, और जब वो फिनिश करता है, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प, तो जैसे ही वो इसको ख़त्म करता है तो विंडो की तरफ जाता है स्टैम्प को ख़रीदने के लिए, विच ही लिक्ड। सो क्या करता है वो उसको थूक थोड़ा लगाता है। एंड अफिक्स मतलब होता है चिपकाना, उसको क्या कर देता है, चिपका देता है, को अफिक्स करता है यानी कि चिपकाने के लिए एनवलप पे, विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, मतलब अपनी मुट्ठी को बना के उससे क्या कर देता है, प्रेस कर देता है, जिससे कि वो क्या हो जाए, चिपक जाए। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और उस टाइम पे फिर वो क्या करता है, वो उसके बाद उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और जो पोस्ट मास्टर है वो वहाँ जाता है उसको खोलने के लिए। इट सैड, उसमें लिखा होता है, गॉड ऑफ मनी दैट आई आस्क फॉर, तो वो कहता है भगवान से कि मैंने आपको जितनी मनी के लिए आस्क किया था, कहा था, ओनली 70 पेसोज रीच मी, मेरे पास सिर्फ 70 पेसोज आए हैं। सेंड मी रेस्ट, मुझे बाकी के भी बचे हुए मनी को क्या कर दो, सेंड कर दो। सीन्स आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उसकी क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, बट मुझे उसको मेल के थ्रू क्या नहीं करना, सेंड मत करना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या हैं, बंच ऑफ क्रूक्स हैं। लैंचो, बंच ऑफ क्रूक्स मतलब क्या होता है, वो क्या है, एक चीटरकॉक का क्या है, एक झुंड है। सो यहाँ पे लैंचो इतना कह के अपना लेटर ख़त्म कर देता है और ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। क्वेश्चन नंबर है वो थोड़ा सीरियल वाइज कर दिया था, सो आप क्वेश्चन से आई थिंक उसको समझ जाओगे कि ये एक्चुअल में कौन सी क्वेश्चन का आंसर है। सो हमारा जो क्वेश्चन था वो था कि वो उसका फेथ किस पे था, तो पढ़ते इस आंसर को।
लेंचो हैड फेथ इन गॉड, उसका फेथ किस पे था? गॉड पे था। ही बिलीव दैट गॉड हेल्प्स एवरीवन, वो ये विश्वास करता है कि जो गॉड है वो सबकी हेल्प करते हैं। एंड नो वन डाई ऑफ हंगर, और कोई भी भूखा नहीं मरता। सो ही रोट अ लेटर, और इस वजह से वो क्या करता है? लेटर लिखता है। किसको? गॉड को। किस चीज़ के लिए? फॉर अ हेल्प के लिए। आगे है हु रीड द लेटर, अब इस लेटर को रीड कौन करता है? अ पोस्टमैन रीड द लेटर, ऑब्वियसली उस पोस्टमैन लेटर को रीड करता है। एंड उसके बाद वो क्या करता है? वो पोस्ट मास्टर के पास जाता है और उसे दिखाता है। आगे क्वेश्चन नंबर है 7, जो कि उसके अकॉर्डिंग थर्ड होगा। वट डिड द पोस्ट मास्टर डू दैन, सो वो लेटर पढ़ने के बाद जो पोस्ट मास्टर होता है वो क्या करता है? द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिस्पॉन्ड, जो पोस्ट मास्टर है वो डिसाइड करता है रिस्पॉन्ड करने का, मतलब जवाब देने का। किसका? टू द लेटर का। ही आस्क द एम्प्लॉयज़, वो बोलता है अपने एम्प्लॉयज़ से क्या करने के लिए? कंट्रीब्यूट करने के लिए समथिंग फॉर दिस एक्ट ऑफ चैरिटी, कि इस एक्ट ऑफ चैरिटी, इस अच्छे काम के लिए आप सभी लोग कुछ ना कुछ क्या करो? कंट्रीब्यूट करो, दान दो। ही ऑल्सो गैव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और इनफैक्ट वो इस काम को करने के लिए अपने सैलरी का भी कुछ पार्ट देता है। ही वॉज एबल टू कलेक्ट 70 पेसोस, एंड वो एंड में आखिरकार कितना पैसा कलेक्ट कर लेते हैं? 70 पेसोस कर लेते हैं कलेक्ट। ही सेंड द मनी टू द लेंचो, और उसके बाद वो क्या करते हैं? फाइनली लेंचो को सेंड कर देते हैं सारी मनी। आगे के जो 2 रेस्ट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर ये रहे। सो क्वेश्चंस पहले पढ़ लेते हैं। वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, क्या जो लेंचो था वो सरप्राइज हुआ था वो लेटर में मनी को फाइंड करके? क्या उसे कुछ भी थोड़ा आश्चर्यजनक लगा था? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट उसे तो बिल्कुल भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था, एंड वो और ज़्यादा एंग्री हो गया था। सो यहाँ पे क्या है? नो, लेंचो वाज नॉट सरप्राइज, वो सरप्राइज नहीं हुआ था टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद अ मनी इन इट। आगे है व्हाट मेड हिम एंग्री, उसे एंग्री किस चीज़ की वजह से होना पड़ा? किस चीज़ ने उसको एंग्री कर दिया था? एंग्री मतलब गुस्सा होना। तो व्हेन लेंचो काउंटेड द मनी, जब लेंचो ने काउंट किया था मनी, ही फाउंड इट शॉर्ट बाय 30 पैसो, वो कितने से कम था? 30 पैसों से कम था। इट मेड हिम एंग्री, और इसी वजह से वो क्या हो गया था? एंग्री हो गया था। सो नाउ अब मैं आपको रेस्ट के जो बाकी के सेकेंड पार्ट के जो भी वर्ड मीनिंग है वो आपको शो करने जा रही हूँ। सो एक बार वो भी देख लेते हैं। कॉन्शियंस, कॉन्शियंस मतलब क्या होता है? मन की आवाज़ या अंतरात्मा की आवाज़। ट्रबल मतलब परेशान होना। हार्टली मतलब दिल से। अमेबल फेलो मतलब मिलनसार व्यक्ति। इमीडिएटली मतलब तुरंत। कॉरस्पॉन्डेंस मतलब पत्र के द्वारा बातचीत करना। एविडेंट मतलब पता चलना। आगे है रिजोल्यूशन मतलब पक्का इरादा। एक्ट ऑफ चैरिटी दान पुण्य का कार्य है। कंटेनिंग यानी कि मौजूद होना। एंड आगे है कंटेनमेंट, कंटेनमेंट मतलब किसी चीज़ की संतुष्टि होना। आगे है गुड डिड, गुड डिड मतलब होते हैं अच्छे काम। स्लाइटेस्ट सरप्राइज यानी कि थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा क्या होना? आश्चर्य होना। कॉन्फिडेंस विश्वास होता है। डिनाइड मतलब मना करना। रिंकलिंग मतलब शिकन आना, चेहरे पे जो शिकन आती है एकदम से थोड़ा सीरियस हो जाते हैं ना, तो बोहे ऊपर कर लेते हैं, सो वो है रिंकलिंग। एफर्ट्स मतलब कोशिश। एक्सप्रेस मतलब होता है बताना, और लिक्ड मतलब होता है चाटना। फिक्स मतलब होता है चिपकाना। ब्लो ऑफ हिज फिस्ट मतलब अपनी मुट्ठी के झटके से उस किसी चीज़ को पुश करना, ठीक है, धक्का देना। एंड मूवमेंट, मूवमेंट मतलब वक्त। रिच मतलब पहुंचना। रेस्ट मतलब बाकी का। आगे है एम्प्लॉयज़ मतलब कारीगर या कर्मचारी। बंच ऑफ क्रूक मतलब धोखेबाजों की टोली। सो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।